हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज बैठा हुआ था घर में, एक कहानी पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि वो कहानी आप सबसे शेयर करते हैं। कहानी कुछ इस तरह था कि भारत में एक राज्य के एक छोटे से शहर में एक साहूकार था और एक बिजनेसमैन था। तो जो बिजनेसमैन था उसने एक साहूकार से बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था। साहूकार जो दिखने में बहुत ही ख़राब, देखने में बहुत ही बदरंग, अजीब सा दिखने वाला इंसान था, बूढ़ा भी था। तो उसकी नज़र जो थी वो बिजनेसमैन की बेटी पे थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने चाहा कि भाई मैं उससे शादी कर लूँ किसी तरीके से, अगर इसका लोन कर्जा उतरता नहीं है तो उसने बिजनेसमैन को एक ऑफर दिया। बोला कि भाई एक काम करते हैं कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारा पूरा कर्जा भी माफ़ कर सकता हूँ। तो बिजनेसमैन ने पूछा भाई कैसे। तो उसने कहा कि देखो मेरे पास एक तरीका है, मैं एक थैली में दो पत्थर रखूंगा, है ना, और तुम्हारी बेटी के पास एक चॉइस होगी, उसमें से कोई भी एक पत्थर निकाले। उसमें से एक काला पत्थर होगा, एक सफ़ेद पत्थर। अगर वो काला पत्थर निकालती है तो तुम्हारा कर्जा माफ, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ने सफेद पत्थर निकाला तो तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और मैं तुम्हारी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। तो दोनों ही सूरतों में बिजनेसमैन का कर्जा माफ हो रहा था। बिजनेसमैन ने कहा कि ठीक है। उस व्यापारी ने कहा ठीक है भाई। बेटी से अपने डिस्कशन किया, बेटी ने कहा ठीक है चलिए करते हैं। तो वहाँ पे ही उसी के गार्डन में खड़े हुए, उसके बगीचे में खड़े हुए ही नीचे से दो पत्थर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, वहीं से उसने देख के वो आइडिया जनरेट किया दिमाग में साहूकार ने। और उसने कहा कि ठीक है यहीं से मैं दो पत्थर उठाता हूँ। लेकिन उसने नज़र चुरा के दो काले पत्थर उठा के थैली में डाले, और ये करते हुए देखा उसकी बेटी ने, जो हमारी व्यापारी की बेटी थी। तो मज़े की बात देखिए कि बेटी ने अब देख लिया। साहूकार ने कहा चलिए अब आपकी बारी, पत्थर निकालिए। अब लड़की के पास तीन ऑप्शन थे कि भाई वो जान रही थी कि इसके अंदर दोनों काले पत्थर हैं, वो कोई भी एक पत्थर निकालती, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती। दूसरा ऑप्शन कि वो दोनों काले पत्थर निकालती और बिजनेसमैन को के सामने साहूकार को एक्सपोज कर देती। और तीसरा ऑप्शन ये कि वो पत्थर निकालने से ही मना कर देती थैली के अंदर से। बट उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा ठीक है मैं पत्थर निकालूंगी थैली के अंदर से। अब वो आगे बढ़ी, उसने थैली में हाथ डाला, उसने एक पत्थर निकाला और ऐसा दिखाया कि जैसे वो डिसबैलेंस हो गई है और वो गिरने की एक्टिंग करते हुए उसने पत्थर को उन बहुत सारे जमीन पे पड़े हुए पत्थरों के बीच में गिरा दिया। अब क्योंकि उसके हाथ में काला पत्थर था, क्योंकि थैली में दोनों काले पत्थर थे, तो अब उसने अचंभित होते हुए उसने साहूकार से कहा जी जनाब ऐसा है कि मेरे हाथ से तो अब वो पत्थर गिर गया, तो ना तो मैंने देखा था ना आपने देखा था, लेकिन एक तरीका है कि आप ज़रा थैली के अंदर वाले पत्थर को निकाल के आप मेरे पिताजी को दिखा दीजिए कि कौन सा पत्थर बचा है, तो हमें ये पता रह जाएगा कि कौन सा पत्थर गिर गया। तो आप सोचिए कितनी बुद्धिमत्ता उसने लगाई। तो अब क्योंकि साहूकार ये जान रहा था कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरा राज खुल जाएगा कि मैंने दोनों काले पत्थर रखे थे, तो उस चीज़ से बचने के लिए उसने थैली के अंदर से निकाल के काला पत्थर दिखा दिया। वो भी जैसा गेम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही उसने प्ले किया अपने आप को भी। उसने वो पत्थर दिखाया तो उसके हिसाब से उसके पिताजी की, यानी कि जो बिजनेसमैन था उस लड़की का पिता, तो उसका वो कर्जा भी माफ हो गया, लड़की शादी करने से भी बच गई। उसने कितना दिमाग लगाया। यानी कि कई बार हमें इस तरह की कहानियों से कितना सीखने को मिलता है कि अगर हम कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, ये देखते हुए जानते हुए भी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हुई हैं, तो कई बार हम उन मुसीबतों को पार पा सकते हैं और उनसे आगे बढ़ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह की और मज़ेदार और मोरल वैल्यूज़ से रिलेटेड कहानियाँ आपको सुननी हो या आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। राइट, बहुत सारे वीडियोज़ के साथ मैं आता रहूँगा आपके पास। थैंक यू सो मच। टेक केयर जनता, बाय बाय।